हमारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मंसूरा। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सफ़ीर अहमद साहब, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े ही अहम शख्सियत हैं, सरगर्म रुकन हैं और सियासी समाजी सतह पे इनकी बड़ी खदमात हैं। तो वेलकम सरदार सफ़ीर साहब। तो अभी मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं कि इस वक्त जो इलेक्शन जो हैं वो सर पर हैं और उसके लिए तकरीबन सियासी जमातें जो है वो तकरीबन किस अपनी कैंपेन तकरीबन उन्होंने शुरू की हुई है। तो इस वक्त मंसरा के अंदर आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इश्तियाक बुखारी साहब, आपने मुझे वक्त दिया और बात करने का मौका दिया। इस वक्त चूँकि ऑलरेडी इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज नहीं होंगे, 6 माह बाद होंगे, मगर इलेक्शन होंगे और तमाम पार्टियां इस वक्त इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो चूँकि इस वक्त आपको मैं सिर्फ लोकल सतह पर अगर बात करूँ, सिर्फ पार्टी के हवाले से, तो मानसरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये है कि मानसरा के अंदर जो पार्टी है वो पार्टी से ज़्यादा जो वोट है वो सरदार यूसुफ साहब का अपना जनबे का वोट है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। मानसरा के अंदर सरदार यूसुफ साहब ने ऑलरेडी, सबको पता है कि 40 से 45 साल उन्होंने मुसलसल कामयाबी हासिल की। उनके साथ तमाम बरादरियों के लोग हैं, उनके साथ मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जिसकी वजह से उनके उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह एक जनबा मौजूद है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग नून है वो मजबूत है। मानसरा में अगर मजबूत है मुस्लिम लीग नून तो सिर्फ सरदार मोहम्मद यूसुफ के जनबा की वजह से। लेकिन इस वक्त जो है मंसरा के अंदर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर साहब जो हैं वो भी अ, एक एमएनए भी रहे हैं, उनके भाई भी एमएनए रहे हैं। लेकिन अभी जो मंसरा में जो पोजीशन है वोट बैंक की, तो आप क्या समझते हैं कि ये कैप्टन सफ्तर की वजह से है या सरदार मोहम्मद यूसुफ की वजह से है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, या इसका क्या कंपैरिजन और आपका तज्जिया इसमें क्या है? क्योंकि जो सबका इलेक्शन हुआ तहसील चेयरमैन का, तो वो भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उसके अंदर भी एक बड़ा तजर्बा और तज्जिया सामने आ चुका है कि कौन जो आपका नून लीग का उम्मीदवार थे अपना शेख मोहम्मद शफी, वो कौन कौन सी जगह से जीते, कहाँ से हारे। तो ये समझ लें कि वो भी एक बड़ा इलेक्शन था। उसकी तनाज़ुर में आप क्या कहना? इश्तियाक भाई, आपने जो सवाल किया है इसका जवाब आसान है, पेचीदा नहीं है। मैं इसको पेचीदा नहीं बनाऊंगा। देखें, मानसरा के अंदर जो सबसे पहले जो वोट बैंक है वो जनबों और बरादरियों का ज़्यादा है। चाहे आप दीगर पार्टीज़ को देख लें, दीगर जनबों को देख लें। आज़म खान उनका अपना जनबा है, बाबर सलीम उनका अपना जनबा है, नवाबजादा सलादीन उनका अपना जनबा है, सरदार यूसुफ साहब उनका अपना जनबा है। तो यहाँ पर जो कैप्टन साहब है, ज़ाहिर है उनकी तो घर की पार्टी है। पहली बात तो ये है। दूसरे नंबर पर देखें, मैं ये नहीं कहता कि मानसरा के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट नहीं है, वोट है, नज़रियाती वोट मौजूद है। मगर सरदार मोहम्मद यूसुफ को अगर मुस्लिम लीग नून से अलग कर दिया जाए तो फिर आप देख लें मुस्लिम लीग नून की पोजीशन आपको आपके सामने है। तो यहाँ पर देखें, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनके जनबे की मैं यहाँ पर ये मिसाल दूँगा। जो बल्दियात का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सरदार यूसुफ साहब के हलका से जो 3 तहसीलें हैं उन पर मुस्लिम लीग नून ने विन किया है। ये पूरे सूबे में एक रिकॉर्ड है। जो हमारे ज़िला में 2 बाकी जो तहसीलें थी उन पे उगी तहसील और दरबंद, वो हम हार गए। यहाँ पर असल जो कामयाबी मुस्लिम लीग नून की है वो सरदार यूसुफ की वजह से है। कैप्टन सफ्तर अवान साहब वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। मगर सरदार यूसुफ साहब को ये बेनिफिट है कि उनके साथ एक आज का नहीं है, हम पैदा भी शायद नहीं हुए थे या हम वोट देने के काबिल नहीं थे, हम छोटे थे, तब से उन्होंने एक जनबा बनाया, उन्होंने मुतवस्सित तबके के लिए आवाज़ बुलंद की। तब से उनके साथ तमाम अक़वाम के, ये सिर्फ एक मैं गुजर बरादरी का नहीं कहूँगा, उनके साथ तमाम अक़वाम के गरीब लोग उनके साथ हैं, जिसकी वजह से आज मानसरा के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूत है। और इंशाअल्लाह मैं आपको कहूँगा कि मानसरा के ज़िला मानसरा के जो 5 सूबाई हल्के हैं इन पर इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। मुस्लिम लीग नून का जो 2018 से जो पहले जो 5 साल गुजरे हैं, मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो
मुस्लिम पाकिस्तान की खिदमत की, उससे पहले उन्होंने जितना भी वक्त लगाया उसमें मियाँ साहब ने पाकिस्तान में बड़े बड़े मंसूबे लाए, उन्होंने पाकिस्तान को बड़े बड़े मंसूबे दिए। वो सबको पता है, उनको गिनने की ज़रूरत नहीं है। हमें उम्मीद ये है कि मियाँ साहब अगर वापस आएंगे तो ये मुल्क दोबारा खुशहाली और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। खुदा न खास्ता अगर मियाँ साहब वापस नहीं आते तो फिर ये नहीं है कि हम मियाँ शहबाज शरीफ डिलीवर करेंगे, मुश्किल है। मियाँ शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है। पार्टी को नुकसान है। पार्टी को उन्होंने पहले भी, ये मेरी ज़ाती राय है कि उन्होंने पार्टी को नुकसान ही दिया है। अगर उनकी हुकूमत ना होती, इमरान खान की ऑलरेडी हुकूमत चल रही थी, तो आज मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत बेहतर होती। बिल्कुल बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उसने मुस्लिम लीग नून जो है उसको फ्रंट लाइन पे रखा और यकीनन पीडीएम की वजह से जो है मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो कम हुआ है, क्योंकि महंगाई जो है एक साल के अंदर लोगों के ऊपर आन पड़ी